अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, फ्लटर रेस्ट एपीआई कोर्स के पार्ट 2 में तमाम दोस्तों को वेलकम बैक। होप सो कि आपको पार्ट 1 में जो मैंने रोड मैप को आपको समझाया था कि किस फ्लो के साथ हमने इस कोर्स को कंप्लीट करना, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसी रोड मैप का जो फर्स्ट पॉइंट था इंट्रोडक्शन। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू एपीआई जो है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि एपीआई होती क्या है और ये वर्क कैसे करती हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसको हमें बेसिक के तौर पर या बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें उन चीज़ों का पता होना चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करने पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं, एआई को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए सर्वर एंड क्लाइंट का। कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स या जो भी मेरे व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सर्वर और क्लाइंट का पता होगा, लेकिन हम दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सर्वर क्या होता है? ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होता है जिस पर हमारा सारा डाटा स्टोर होता है। जो कुछ भी हम इंटरनेट पर काम करते हैं, सर्चिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो डाटा जो है वो हमारा किसी कंप्यूटर के अंदर स्टोर है। तो वो जो कंप्यूटर जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है उसको हम सर्वर कहते हैं। और क्लाइंट हमारा क्या है? वो यूजर या वो कंप्यूटर, वो डिवाइस जो सर्वर से जो है वो डाटा लेती है, सर्वर में जो पड़ा हुआ डाटा है उसको एक्सेस करती है, उसको यूज करती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्लाइंट कहते हैं। इसको थोड़ी-सी मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि हमारा गूगल हो गया, फ़ेसबुक हो गया, यूट्यूब होगा, ये सारे हमारे क्या सर्वर हैं। अब हम करते हैं क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पर हमने कोई भी वीडियो लिखी, आपने मेरे चैनल का नाम लिखा टेक्निकल इन्कोडर। ये आपने क्या किया, उसके सर्च बार के अंदर आपने ये टाइटल लिखा या आपने ये कीवर्ड लिखा, उसके बाद जैसे आपने सर्च किया तो वो जो सर्च है या वो कीवर्ड है या वो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो किसके पास गई? यूट्यूब के उस सर्वर के पास या यूट्यूब के उस डेटाबेस में जहाँ पर जो है वो मेरा चैनल पड़ा हुआ है, या मेरा डाटा या ओवरऑल यूट्यूब पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका डाटा जो है वहाँ पड़ा हुआ है। तो मेरी सर्च या जो भी क्लाइंट मेरे चैनल को सर्च करेगा, वो क्या करेगा? जो हमारी रिक्वेस्ट है वो किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हमारा जाएगा किसके पास? सर्वर के पास। उसके डेटाबेस में चेक होगा कि क्या वो कीवर्ड या जो भी उसने रिक्वेस्ट भेजी है वो मेरे डेटाबेस में पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, इसके रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, वो आपको चेक करेगा। अगर पड़ी हुई हो तब वो आपको जो है वो दोबारा इंटरनेट के थ्रू वो उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स लेगा, और रिस्पॉन्स लेने पर क्या होगा? वो आपको वो आउटपुट या वो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। तो इस तरह आप लॉगिन करते हैं, सब फेसबुक पर आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप अपना डाटा जो है वो उसके सर्वर पर स्टोर करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं? जब आप लॉगिन करते हैं तो वही डाटा आपका दोबारा चेक होता है कि क्या वाकई ये वही यूज़र है जिसने मेरा डाटा देखा है, या जिसने मेरे सर्वर के अंदर या मेरे सिस्टम के अंदर डाटा स्टोर किया, क्या ये वही यूज़र है? तो वो उस हिसाब से ऑथेंटिकेशन करता है। तो ये थोड़ा-सा सर्वर और क्लाइंट का है। इसको थोड़ा समराइज़ करूँ तो सर्वर वो कंप्यूटर है जो हमें सर्विसेज़ देता है। वो वीडियो के फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकती है, या किसी भी फॉर्म में हमारी वो जो है वो सर्विस हो सकती है। और क्लाइंट वो है जो सर्विस लेता है, वो भी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो, वीडियो और एनी फाइल। उसके बाद हम जा जाते हैं, अपना मेन टॉपिक है वो है एपीआई, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एपीआई हमारे पास बेसिकली क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अच्छा, अब ये काम क्या करता है? पूरी जो आपको एपीआई का कांसेप्ट है वो इस डायग्राम से मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक एंड यूज़र है, उसके बाद ऐप इन ब्राउज़र, मोबाइल डिवाइसेज़, उसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और एपीआई है, फिर वेब सर्वर और डेटाबेस। ये हमारे पास 5 कंपोनेंट्स, ये 6 हैं जो हमारे इस पिक के अंदर है। अच्छा, ये काम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले देखिए एंड यूज़र क्या है? एंड यूज़र वो यूज़र है, जैसे हम जो बंदे जो है वो उस ऐप, ब्राउज़र हो गया या उस मोबाइल डिवाइस को, या वो डिवाइस जिस पर जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़र जो उसको यूज़ कर रहे हैं वो हमारे कौन से हुए? एंड यूज़र हो गए। आप हो गए, मैं हो गए, तो जो भी थर्ड बंदा इंटरनेट मोबाइल पर या किसी डिवाइस पर जो है वो यूज़ कर रहा है वो हमारा क्या हुआ? एंड यूज़र हुआ। अच्छा, उसने कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट किसी फॉर्म में भी हो सकती है कि आप उसमें उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं किसी टाइप की। तो आपने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये मैंने इस पर सर्च की, तो ये रिक्वेस्ट जो है वो ये वाईफ़ाई जो है वो दरमियान में बना हुआ है, और ये सारा क्या है? इंटरनेट है।
इंटरनेट के थ्रू जो है वो हमारा जो वो रिक्वेस्ट है वो किसके पास की वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर हमारा वो यूट्यूब का सर्वर भी हो सकता है, गूगल का सर्वर भी हो सकता है, फूड पांडा हो गया या व्हाटएवर कोई भी जो है वो सर्वर जो है वो जो उसके पास वो रिक्वेस्ट जाती है। फिर वेब सर्वर क्या करता है, अपनी डेटाबेस के अंदर उस रिक्वेस्ट को चेक करता है जो एंड यूजर ने भेजी होती है। अब अगर वो रिक्वेस्ट जो है वो उसके रेलिवेंट या वही रिक्वेस्ट उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ मैच होता है, तो वो दोबारा जो है वो वेब सर्वर अपना डेटाबेस से उस रिक्वेस्ट के क्रॉसपॉन्डिंग वो डाटा उठाएगा और इंटरनेट के थ्रू दोबारा फिर क्या कर देगा, रिस्पॉन्स दे देगा उसी हमारी एंड यूजर को जिसने रिक्वेस्ट को भेजा है। तो ये बेसिकली एपीआई का वर्क होता है कि आप ये कह सकते हैं कि एपीआई हमारा थर्ड पार्टी बंदा है जो कि काम क्या करता है, यूजर और वेब सर्वर के दरमियान कनेक्शन कायम करता है। आप इसकी एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट से ले सकते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में आपने कोई भी फूड जो है वो ऑर्डर किया है। अब आपने फूड ऑर्डर किया मतलब आपने रिक्वेस्ट भेजी, किसको भेजी, आपने उस रेस्टोरेंट के ऑनर को या उसके जो शेफ है उसको एक रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे ये वाला फूड ऑर्डर करना है या मुझे ये फूड बना के दो। अब आप तक जो है फूड या आपने किसके थ्रू रिक्वेस्ट भेजी, जो वहां पर वेटर काम कर रहे हैं, वेटर के थ्रू रिक्वेस्ट किसके पास गई, उसके ऑनर के पास या शेफ के पास। शेफ ने उस रिक्वेस्ट की बिना पर वो चीज बना दी और दोबारा उसी वेटर ने के थ्रू जो है वो आप तक वो ऑर्डर आ गया। तो वेटर हमारा क्या, वो एपीआई होगी और जो आप है वो एंड यूजर है और जो हमारा शेफ है या होटल का ऑनर है वो हमारा क्या, वेब सर्वर है। सो होप सो ये इस एग्जांपल से आपको एपीआई जो है वो क्लियर समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रेस्ट एपीआई क्या होती है। एपीआई और रेस्ट एपीआई कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस रेस्ट जो है वो उसका जो पूरा जो मेन या उसका जो एब्रिविएशन है वो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर आर्किटेक्चरल स्टाइल। मतलब क्या है, एपीआई को बनाने का जो आर्किटेक्ट है या आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। तो रेस्ट एपीआई का क्या मतलब, हमने एपीआई के आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए जो है वो एपीआई को जो जिसने डिजाइन किया है उसको हम क्या कहते हैं, एपीआई कहते हैं या रेस्ट एपीआई कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप बेसिक लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, इसके कुछ आर्किटेक्चर, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको हम यूज करते हैं। हम अपना कोई भी प्रोग्राम छोटा हो या 2 लाइनों का हो या 2 लाख लाइनों का हो, हम उसी आर्किटेक्चर उस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो सेम रेस्ट एपीआई जो जिन लोगों ने एपीआई बनाई होती है वो जो लारावेल पे बन सकती है, नोड जेएस पे बन सकती है, दैट इज द अदर टॉपिक कि वो किस टेक्नोलॉजी पर बन रही है। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी पर जो है बन रही है, अगर उन्होंने जिस आर्किटेक्चर को फॉलो किया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, मतलब रेस्ट। तो रेस्ट एपीआई का क्या मतलब है कि हमने उस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए जो है वो जो एपीआई डिजाइन की है उसको हमने क्या करना है, यूज करना, स्केलेबल करना और रिलायबल करना है। ये हमारी रेस्ट एपीआई होती है। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्ट एपीआई मतलब वर्क कैसे करती है। तो रेस्ट एपीआई जो है वो प्रोटोकॉल यूज करती है एचटीटीपी। एचटीटीपी हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये जो नेटवर्किंग आप जानते हैं तो आप उसको यहाँ डीपली डिस्कस इस चीज़ को वहाँ कर सकते हैं। नेटवर्किंग में ये क्लियर बताया होता है कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, दैट इज द अदर सिनेरियो, तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करा, लेकिन स्टिल आपको बस ये बता रहा हूँ कि रेस्ट एपीआई जो है वो एचटीटीपी जो है वो प्रोटोकॉल को यूज करती है, यूजर से रिक्वेस्ट लेती है, या आप ये कह सकते हैं हमारे फ्लटर ऐप से जो रिक्वेस्ट जाएगी वो एचटीटीपी के प्रोटोकॉल से जाएगी और वहाँ हमारी जो है वो रिक्वेस्ट जाएगी और उसकी उसी रिक्वेस्ट के क्रॉसपॉन्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी एचटीटीपी के प्रोटोकॉल से हमारी ऐप के अंदर आएगी। उसके अंदर हम जो भी उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सारे एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हुए ही हम काम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखा हुआ है कि हम क्रूड ऑपरेशन हम जो है वो इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। वो क्रूड ऑपरेशन क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास एपीआई में जैसे मैंने कहा कौन कौन से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैंने जो है वो आपको रोड मैप में समझाया था। तो अब हम जो है वो 4 जो है वो बेसिकली 5 है, इसके अंदर एक अपडेट की भी एक रिक्वेस्ट है वो मिस हो गई है। तो हमारे पास टोटल 5 रिक्वेस्टें होती हैं जो हम एपीआई को यूज करते हुए सर्वर को कर सकते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। अब देखिए गेट का मतलब क्या है, इसके नाम से जाहिर है कि हासिल करना। गेट क्या है, टू रिट्रीव अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिसोर्स, मतलब क्या है कि कुछ सर्वर पर डाटा पड़ा हुआ है,
किसी ने बनाकर रखा हुआ है। हमने क्या करना, उस डाटा को अपने सिस्टम के अंदर अपनी ऐप में लेकर आना है, वहाँ से उठा कर ले आना है। तो मतलब हमने क्या किया है, सर्वर से वो डाटा को क्या किया, गेट कर लिया। तो गेट रिक्वेस्ट से हम क्या करेंगे, अपने सर्वर को जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमने ये वाला डाटा को क्या करना है, लेना है या गेट करना है, ठीक है। पोस्ट है टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्सेज। पोस्ट का क्या मतलब, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया पर हम पोस्ट करते हैं। पोस्ट का क्या मतलब होता है कि हमने एक न्यू चीज जो है वो उनके सर्वर पर भेज दी है। तो रेस्ट एपीआई को यूज करते हुए हम पोस्ट का भी जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हमने न्यू चीज जो है वो आपके सर्वर पर जो है वो रखनी है या पोस्ट करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा आ गया पुट। पुट का क्या मतलब है कि पहले कोई डाटा पड़ा हुआ या हमने रखा है, उसमें हमने क्या करनी है, थोड़ी सी अपडेशन करनी है, थोड़ा सा जो है वो न्यू वर्जन टू ओल्ड वर्जन टू न्यू वर्जन करना, कुछ अपडेट करनी है, तो हम पुट की जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हैं एपीआई के थ्रू। उसके बाद डिलीट है, डेफिनेटली कोई अगर हमने चीज़ डिलीट करनी है तो हम जो है वो डिलीट की रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हैं उसके अंदर, अपने सर्वर के अंदर। तो ये थी हमारे कुछ ऑपरेशंस जो हमने कवर किए हैं। तो ये ऑपरेशन हम एपीआईज़ के थ्रू हम नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे हमने गेट करनी, पोस्ट करनी, पुट करनी, डिलीट करनी। लेकिन स्टिल अभी तक जो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको यही वर्क होना चाहिए कि आपको जो है बेसिक जो है वो कंप्लीट बेसिक जो है वो एपीआई के रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस के कोड को तो कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, वो जो है वो फ्यूचर की बात है। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो वो आपसे वहाँ पर कोड तो नहीं खैर करवाएँगे, लेकिन इस छोटी-छोटी बेसिक चीज़ों से आपका जो है वो इंटरव्यू जज कर लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था सिंपल सा ट्यूटोरियल जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया एपीआईज़ का। ये भी आप इसका बेसिक ले सकते हैं, आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो भी समझाने वाली चीज़ थी, मेन टॉपिक, वो मैंने आपको टच दे दिया है कि बेसिकली होती क्या हैं ये चीज़ें। बाकी आप मज़ीद इसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह रोड मैप के अगले पॉइंट को फॉलो करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।